नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, तो आपका सवाल का जवाब मैं दूँगा। सवाल विष्णु जी अंग्रेज़ी में पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूँगा। Namaste, sir. So there are lots of questions to be asked. First question is Trump urges European Union to impose 100% tariff on China. Earlier, Trump was like, I'm imposing 25% tax. I'm raising the 25% to another 25% tax was Trump's stand earlier. It is like, I'm doing it, I'm going to do it. Now he's asking help of other nations, is what we see. वो हेल्प नहीं माँग रहे हैं। Hmm. आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका ऑयल में सेल्फ सफिशिएंट है। वो ऑयल इम्पोर्ट नहीं करती है। यूरोपियन यूनियन डीज़ल इम्पोर्ट करती है, गैस इम्पोर्ट करती है। वो गैस रशिया से आ रही है। जो डीज़ल वो खरीद रहे हैं, वो भारत से 2 रिफाइनरी में खरीद रहे हैं। एक है रिलायंस और दूसरा है रॉसन सॉफ्ट। सो ट्रम्प का ये दावा है कि आप ऑयल लेना बंद करो, गैस लेना बंद करो और इंडिया जैसे देश, चाइना जैसे देश पे सैंक्शन आप ही लगाओ। सिर्फ ये लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको भी सैंक्शंस लगाना चाहिए क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच नेगोशिएशंस चल रही है और ये नेगोशिएशंस बहुत अंत तक आ चुके हैं। जैसा हमने यूके से डील किया है, वैसे ही डील हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी करने वाले हैं। तो अगर ये हो जाएगा, तो भारत के लिए अच्छा होगा। सो ट्रम्प ये कह रहे हैं कि रशिया की ऑयल जो रिफाइन हो रहा है, वो भारत की 2 रिफाइनरी हैं, वो आपको बेच रहे हैं। तो यूक्रेन आपकी यूरोप में है, तो आपको बंद करना पड़ेगा। यही बातचीत चल रही है, इसमें मदद का कोई गुंजाइश नहीं है। Okay. Sir, Japanese Nikkei hits fresh high every time in the last 1 week. So, what is happening? Earlier, you said what happened in Japanese for the last 30 years is what तो you've been keep on मैं telling. आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये पता लगाना है, हर दिन जब मार्केट ऊपर जाता है, एक नया है ये। तो जापान की हालत है, वो 2 साल पहले चेंज हो गया है। कोविड के बाद पहले बार जापान में इन्फ्लेशन आया। तो जब इन्फ्लेशन आया, लोग ने खर्च किया, लोगों ने पैसा को मैट्रेस से बाहर निकाला, इकोनॉमी फिर से चालू होने लग गया। इससे साफ है कि जापान में अच्छा रिकवरी हो रहा है। हम बफेट साहब ने 3-4 साल पहले पहली बार उन्होंने जापान में इन्वेस्ट किया। 6 महीने बाद से मेरे सिस्टर चैनल मनी पेज में जापान की निवेश की पुश कर रहा हूँ। मैंने आपको भी बोला था कि जो इसको श्रोता है, उनको बोल रहा हूँ कि आप इसमें जापानी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ उससे मदद चाहिए, तो मेरा भाई विनोद श्रीनिवासन है, उनका इंस्टाग्राम लिंक भी आप डालें, उनसे संपर्क करें, तो वो गाइड करेंगे आपको। Okay, sir. Sir, FPI has withdrawn around 12,257 crores in the first 7 days of September. वो लगभग 1.5 बिलियन डॉलर्स है, उसके पहले 5 बिलियन डॉलर। पिछले 3-4 दिन में अमेरिका में स्टॉक मार्केट ऊपर चल रही है, हमारा स्टॉक मार्केट भी माइल्डली ऊपर है, क्योंकि एफआईआईज बेच नहीं रहे हैं। सब कुछ जो सितंबर 16-17 उन लोगों का मीटिंग है, उन मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। Okay. So, what are the factors that's affecting FIIs to get out of India? भारत में जो है मार्केट ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, सीरियस इन्वेस्टर्स से ही मार्केट ऊपर चलती है। एफआईआईज लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर्स हैं। भारत में जो ग्रोथ गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, वो वास्तविक में नहीं है। कॉर्पोरेट की प्रॉफिट्स ग्रो नहीं हो रही है, कॉर्पोरेट सेल्स नहीं ग्रो हो रहे हैं, रुपी वीक हो रहा है। हर बार जब रुपी गिरता है, तो एफआईआई का रिटर्न नीचे आता है। तो अगर आप रुपी को फैक्टर लें, तो 2020 से जो भी निवेश कर रहा है डॉलर्स में, उनका लॉस है। अगर आप इवन म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्वेस्टर्स को देखें, 2021 से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें सिर्फ 60% की प्रॉफिट्स हैं, 40% की नुकसान है।
ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी इन्वेस्टर्स की हेड कर रहे हैं। तो जब रिटर्न ही नहीं है, जब 5 साल पहले मैंने ₹65 में इन्वेस्ट किया, अब रुपया उससे 30% 40% नीचे आ गया, लगभग 30% नीचे आ गया। तो अगर मैंने 30% प्रॉफिट भी की, उतना मेरा लाभ नहीं है। तो डॉलर्स में नेगेटिव रिटर्न्स आना शुरू हो गए हैं, इसीलिए एफआईएस बेच रहे हैं। Okay. So, as a retail investor, how should I see this exit of FIIs? Should I be very cautious or should I take it easy? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आपको हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करना है, छोटे-छोटे क्वांटिटीज में, चाय-पानी की रेंज में। जो आपके पास बड़े पैसे हैं, उसे आपको बॉन्ड में बदलना पड़ेगा और ये हर महीने गोल्ड कुछ खरीदना चाहिए, क्योंकि गोल्ड इधर से 10 या 15% ऊपर जा सकती है, क्योंकि सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स गोल्ड की फेवर में है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या गोल्ड नीचे आएगा? गोल्ड नीचे नहीं आने वाला है। अगर मैंने फ्लोर प्राइस ड्रॉ की, पिछले महीने जब मैंने आपसे बात की, तो मैंने 8,500 का फ्लोर प्राइस की बात की थी। अब फ्लोर प्राइस ऊपर उठ के 9,500 तक मैंने कर दी। तो इसका मतलब है जब गोल्ड गिरेगा, 9,500 तक ही गिरेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। Okay. Standard Chartered expects Fed to cut 50 basis point in the coming week. अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड सही निकला Mm. और ये 50% काटते हैं, Mm. तो गोल्ड और 10% ऊपर जा सकती है अगले 30 चाहे 45 दिन में। वही मैं बोल रहा हूँ ना, गोल्ड को इधर से 15% का रैली हो सकती है। अगर 50% 0.5 कट करते हैं और दूसरी बार एक और 0.25 कट करते हैं, तो क्या होगा कि डॉलर का रेट गिरेगा, गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा। और मेरा अनुमान से अगर ये फेड करती है कि अगर 3 रेट कट आती हैं फेड के हिसाब से, तो गोल्ड 4,000 पार करके 4,200-300 तक जा सकता है। अभी 3,600 में है, तो इधर से 15% तक ऊपर जा सकती है। अगर 15% ऊपर जाती है, जो गोल्ड 22 कैरेट 10,220 में ट्रेड हो रहा है, वो जाके 11,500 तक पहुंच सकती है। लेकिन ये सिर्फ गोल्ड का दाम है, इसमें आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा और मेकिंग चार्जेस लगाना पड़ेगा। चेन्नई में आज अगर आपने एक दुकान में गए, तो 13,000 1 ग्राम का गोल्ड होगा। Okay. So, what is your take on Infosys buyback? इन्फोसिस का बायबैक इसीलिए किया गया कि उनको अपना स्टॉक का प्राइस को सपोर्ट करना था। उनके पास कैश पड़ा था, तो उनको प्राइस सपोर्ट करना था, तो उन्होंने 2.41% ऑफ स्टॉक को बायबैक कर दिया, ताकि जो टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स नीचे आ जाएगा। अगर ईपीएस उतना ही है, फिर भी प्रॉफिट्स बढ़ेगा, तो वापस शेयर होल्डर को पैसा देने का ये सबसे अच्छा स्कीम है। तो जब प्रोपोर्शनेट शेयर आएगा, तो आप इट सबमिट करके जो एक्सेप्ट हो जाता है, वापस आप अगर खरीदते हो, अभी आपने इमीडिएटली खरीद दिया तो भी आपको ₹200 ₹300 मिल जाएगा पर शेयर। Oh, fine. Okay, sir. So, these are the questions for today. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।